हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। अपने जो है रेखा एवं कोण स्टार्ट किया था ना, ज्यामिति के अंदर रेखा एवं कोण। कोई प्रश्न दिया था क्या? यस सर। कौन सा था? 10 असंरेखीय बिंदुओं को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यही था क्या? यस सर। कोई उत्तर निकाला? यस सर। क्या निकाला? 15 निकाला। गलत उत्तर है, ध्यान देना जरा। 10 असंरेखीय बिंदु लेकर के अगर आप रेखाएं खींचेंगे तो शायद इस जीवन में ना खींच पाए, है ना। 10 असंरेखीय बिंदु बनाएंगे और फिर उनसे रेखाएं मिलाएंगे तो बहुत सारी रेखाएं होगी, तो काफ़ी समय व्यतीत होगा। तो आपको आगे से याद रखना है, n असंरेखीय अगर बिंदु हो, n असंरेखीय बिंदुओं को लेकर खींची जा सकने वाली रेखाएं, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 मुझे दिया गया है, मेरे प्रश्न के अंदर दिया गया है कि आपके पास बिंदु 10 है, तो n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। n बिंदु लेने हैं, मतलब 10 बिंदु लेने हैं आपको, तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और उत्तर आ जाएगा। n का मान रख दिया, 5 बार कट जाएगा, 10 माइनस 1 करूंगा तो 9 आएगा, और 9 पंजे 45 रेखाएं खींची जा सकती है। बात क्लियर है क्या? अब तक मैंने पिछले कुछ प्रश्न करवाए थे जिनमें कहा था कि 2 बिंदुओं को लेकर और 3 बिंदुओं को लेकर, 5 बिंदुओं को लेकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर उन बिंदुओं की संख्या इसमें रखेंगे तो भी सेम ही उत्तर आएगा जो मैंने अब तक करवाए थे। ठीक है, 2 बिंदुओं को लेकर मैंने बताया था कि 1 रेखा खींची जा सकती है, 3 बिंदुओं को लेकर 3 खींची जा सकती है, तो आप इसमें रख के चेक करेंगे तो उतना ही उत्तर आएगा आपका। नोट कर लिया क्या? आगे लिखना। बीस असंरेखीय बिंदुओं को लेकर, नेक्स्ट प्रश्न है, 20 असंरेखीय बिंदुओं को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? बता दो कितनी। हाँ जी, ठीक उत्तर है, यही है। ठीक है, आपको दिया है कि 20 असंरेखीय बिंदु लेने हैं। इसका मतलब इस बार हमारे पास n का मान 20 है। n का मान कितना है? 20 है। इस फॉर्मूले में रखेंगे 20 इंटू 20 माइनस 1/2, 2 से काटेंगे, 10 दूए 20, 20 माइनस 1 करूँगा तो 19, 10 इंटू 19 होता है 190 रेखाएं। बात क्लियर है क्या? ठीक है रानी, क्या उत्तर आया था? ठीक है, आगे लिखो। यदि एक समतल में 5 बिंदुओं में से
तीन बिंदु संरेखीय है तो इन 5 बिंदुओं को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। 5 बिंदुओं में से 3 बिंदु संरेखीय है तो 5 बिंदुओं को लेकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। सोलह गलत उत्तर है। ध्यान देना जरा, ध्यान देना। 3 बिंदु अगर संरेखीय हो तो हमें पता है संरेखीय बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है। एक सीध में अगर तीनों के तीनों बिंदु है तो उनसे केवल एक रेखा ही गुजरती है। तो 3 बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाएं अगर मैं माइनस कर दूं, 5 बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाओं में से 3 बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाएं अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास ठीक उत्तर आ सकता है। लेकिन एक रेखा वो जोड़नी पड़ेगी जो 3 बिंदुओं से मिलकर के बनती है। 3 बिंदुओं से मिलकर के केवल एक रेखा बनती है। ध्यान देना जरा, पहले मैं थोड़ा बताता हूँ आपको डायग्राम से किस प्रकार बनता है। ये मैंने 3 बिंदु संरेखीय ले लिए, एकदम सीधे हैं, जलेबी वर्गा, और 2 बिंदु मैंने असंरेखीय ले लिए, 5 हो गए टोटल। अब ध्यान देना जरा, इनसे कुल रेखाएं कितनी गुजर सकती है। 2 गुजर गई, 3 गुजर गई, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 रेखाएं गुजरेगी लालियो, इनके अलावा कोई रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, करेंगे कैसे। n संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं होती है n इंटू n माइनस 1, यानी कि हम अगर 5 बिंदुओं से गुजरने वाली कुल रेखाएं निकाल लेवें, 5 बिंदुओं से गुजरने वाली कुल रेखाएं निकाल लेवें, तो उनमें से 3 बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाएं माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 बिंदुओं से सारी की सारी रेखाएं जो है माइनस करेंगे तो केवल एक रेखा जोड़ देनी है बाद में। 3 बिंदु संरेखीय होते हैं तो उनसे केवल एक ही रेखा बनती है, वो एक जोड़ देंगे और बाकी सारी माइनस कर देंगे। तो 3 बिंदुओं से बनने वाली कुल रेखाएं 3 इंटू 3 माइनस 1 बट्टे में 2, ये मैंने माइनस कर दी इसमें से, और एक रेखा जोड़ दूंगा जो कि 3 बिंदुओं के मिलने से बनेगी, वो एक मैंने जोड़ दी है। हल कर देता हूँ, 5 इंटू 5 माइनस 1 करूँगा 4 बट्टे में 2, 2 से 2 बार कटेगा, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 करूँगा 2 बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, प्लस 1, 5 दूनी 10, माइनस 3 प्लस 1, 10 और 1 11, माइनस 3 करूँगा तो 8 उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? बता देंगे वापस, एक बार नोट करो।
नोट कर लिया क्या? ध्यान देना जरा। आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपसे रेखाएं पूछे और कुछ बिंदु सहरेखीय हो, n कौन है? n है सहरेखीय बिंदुओं की संख्या। m है असहरेखीय बिंदुओं की संख्या। ये तो है असहरेखीय और ये है सहरेखीय, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। बाद वाला जो m है वो है सहरेखीय। इसको कुल बिंदु कहेंगे तो ठीक रहेगा। बिंदु कितने हैं वो रहेगा, ये कुल बिंदुओं की संख्या, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो आगे से जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। इसमें n इंटू एन माइनस वन बटे दो माइनस m इंटू एम माइनस वन बटे दो प्लस वन करना है। n कौन है? कुल बिंदु कितने हैं वो n का मान हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे पास कुल बिंदु 5 थे तो मैं n का मान 5 हो गया। m का मान सहरेखीय बिंदुओं की संख्या, हमारे पास सहरेखीय बिंदु 3 थे तो 3 हो गया, प्लस 1 कर दिया। बात क्लियर है क्या? बस ये फॉर्मूला लगा देना, नोट कर लो। प्रश्न लिखना, 5 बिंदुओं को लेकर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? पांच बिंदुओं को लेकर कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? कितने खींचे जा सकते हैं लालियो, बताओ जरा। इधर लाल आप भी कोई तो उत्तर बताओ। कितनी? 9 या 10 का क्या मतलब हुआ है? या तो 9 होती है या 10 होती है। 9 या 10 या की स्थिति है क्या है? चलो ध्यान देना जरा। हाँ ध्यान दो, रेखाखंड खींचे या रेखा खींचे, दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि रेखा अगर सहरेखीय बिंदु हो तो सहरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली केवल एक रेखा होती है, और रेखाखंड तो सहरेखीय बिंदुओं से बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सी बात को समझाता हूँ, ध्यान देना। जैसे अगर मैं कहूँ कि 3 बिंदु जो है एक ही सीध में है, यानी सहरेख है, 3 बिंदु सहरेख है। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड वो होता है जिसके अंदर अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो। मैंने आपको क्लियर बताया था ये कल। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। तो रेखाखंड कितने हो गए? 3 बिंदुओं के 3 रेखाखंड हो गए। और अगर मैं सहरेखीय 3 बिंदुओं की रेखा की बात करूं तो रेखा तो लालियो केवल एक गुजरती है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखा तो केवल एक गुजरती है, लेकिन रेखाखंड 3 हो गए। तो तीनों में फर्क सिर्फ इतना ही है, सॉरी दोनों में, रेखा और रेखाखंड में, कि रेखा तो सहरेखीय बिंदुओं से एक ही गुजरती है और रेखाखंड जो है अलग अलग गुजरती है। इसलिए आगे से कभी भी आपको यूं बोले कि कुछ बिंदु सहरेख है और रेखाखंड बताने हैं तो आपको ये माइनस करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। बात क्लियर है क्या?
केवल वही फॉर्मूला काम आएगा जो कि n बिंदुओं से n असरेखीय बिंदुओं को लेकर रेखाएं बनती थी, वही फॉर्मूला काम आएगा। n असरेखीय बिंदुओं से लेकर यही रेखाएं बनती थी n इंटू एन माइनस 1/2, तो यही फॉर्मूला काम आएगा रेखाखंड के लिए। तो ध्यान देना जरा, हमें दिया गया n का मान 5 रख देंगे इसमें, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 5 माइनस 1 4/2, 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10 बन जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक। अब वो 9 और 10 वाला क्या कॉन्सेप्ट था वो समझा दो एक। कोई नई टेक्निक खोजी थी? आगे बढ़े क्या? लिखना 25 बिंदुओं को लेकर 25 बिंदुओं को लेकर कुल कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? कुल कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? सो है क्या? ठीक है। और किसी का 100 उत्तर है क्या? यानी गणनाएं चेक करो, बड़ी गरीबी है गणनाओं में मुझे लगता है। 300 ठीक उत्तर है। चलो ध्यान देना जरा, n इंटू एन माइनस 1/2 करना है, केवल n का मान 25 है, तो 25 इंटू 25 माइनस 1/2, 25 इंटू 24/2, 12 बार कटेगा, 12 बार गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, चेंज हो गया उत्तर। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब अभी गोलमोल हो गया सब कुछ ना। अच्छा तुम सोचो जरा, अगर 2 महीने बाद रिवीजन करना पड़ा तो क्या होगा? आपको पता है सीटी का एग्जाम कब तक बता रहे हैं? जुलाई अगस्त में बता रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी की न्यूज़ आई है कि जुलाई अगस्त के आसपास निश्चित रहे कि आपका सीटी एग्जाम करवा देंगे। और जुलाई अगस्त तक तो मुझे लगता है बिंदु रेखा कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ चलो लिखो आगे, हेडिंग लगाइएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, हेडिंग लगाइएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। चलो मुझे लगता है आपका बचपन बड़ा ही अद्भुत तरीके से गुजरा है, सामान्य घटनाएं झेल के नहीं आए हो, है ना। मास्टर ने कुछ भी नहीं बताया होगा, अच्छा बताया तो बहुत गरीब सी परिभाषा, जो रेखाएं एक दूसरे को काटे, है ना। चलो लिखना ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिनका समतल में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, समतल में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो।
प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। चलो ध्यान दो जरा इधर, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है कि ऐसी दो रेखाएं जिनका समतल में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। सबसे पहली तो बात होती है समतल का मतलब क्या है। समतल का मतलब है कि एक ही तल होना चाहिए। अगर रेखाएं समतल में नहीं है तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जैसे एक नीचे वाले तल में वो फर्श के अंदर एक रेखा खींच दी मैंने, एक ऊपर वाले तल में यानी छत के अंदर रेखा खींच दी, क्या कभी प्रतिच्छेद कर पाएगी? क्या कभी नहीं कर पाएगी। समतल होना चाहिए, समतल अगर है तो ही रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर पाएगी। तो पहली शर्त यही है कि समतल में ऐसी दो रेखाएं, जैसे एक बोर्ड है, एक ही तल है, ये एक तल के अंदर ऐसी दो रेखाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु, दोनों रेखाओं पर एक कॉमन बिंदु है, जो इस रेखा का भी बिंदु है, जो इस रेखा का भी बिंदु है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। और ऐसी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। लिख लिया क्या? आगे हेडिंग लगाइएगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। लिखिएगा समतल में स्थित ऐसी दो रेखाएं, समतल में स्थित ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। लिख लिया क्या? आगे लिखो, यदि AB रेखा समांतर है PQ, ये जो बीच में मैंने दो लाइन बनाई है ये समांतर को दिखाने का चिन्ह है कि ये रेखाएं जो है समांतर है। यदि AB समांतर PQ तथा PQ समांतर XY हो तो AB समांतर XY होगी। AB समांतर XY होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जैसे पास एक रेखा है AB, एक रेखा है PQ, दोनों समांतर एक दूसरे के। AB के समांतर PQ है, इसी तरह PQ के समांतर कोई एक रेखा है XY, तो नियम ये कहता है कि अगर AB के समांतर PQ हो और PQ रेखा के समांतर XY रेखा हो तो AB और XY भी आपस में एक दूसरे के समांतर होगी। बात क्लियर है क्या? चलो बना लो।
समांतर रेखाओं के मध्य, नेक्स्ट पॉइंट, समांतर रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है, हमेशा समान रहती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं, तो उनके मध्य की ये जो लंबवत दूरी है D1, हमेशा कहीं भी चले जाना ये दूरी हमेशा समान रहेगी। चांद पर जाके चेक करोगे तो भी समान, मंगल पर जाके चेक करोगे तो भी समान, अमेरिका में जाओ चाहे चाइना में जाओ तो भी समान। ये रेखाएं अनंत तक बढ़ेगी तो भी इनके बीच की दूरी समान रहेगी। ठीक है, तो इन रेखाओं का एक तरफा प्यार होता है, मतलब ये कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट लिखना, समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री, कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाओं के मध्य कोण लिखा हुआ है क्या ये सब कुछ? क्या बात है। समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है क्या? कोई भी दो समांतर रेखाएं उठाएंगे तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होता है। कोण मापने का तरीका क्या होता है एक बार बता देता हूँ। कोई भी दो दूर दूर रेखाएं तुम्हारे दिमाग में है, गुरुजी चांदा कहाँ रखूँ, मतलब डी कहाँ रखूँ और कैसे मापूँ, है ना। कोई भी कोण मापना हो तो डी रख के मापते हैं, तो यहाँ पर कैसे मापेंगे ध्यान दीजिएगा लालियो। मैंने कहा कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, इनके मध्य अगर कोण बताना हो तो कोण बताने का नियम ये काम करता है कि दोनों रेखाओं को उठा करके पास पास में ले आओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ ले आओ। मैंने इस रेखा को उठाया, यहाँ लेके आ गया, लेकिन ध्यान रहे इनकी ढाल चेंज नहीं होनी चाहिए। ढाल चेंज का मतलब है कि इनकी प्रवणता सेम रहे। ये रेखा जिस डायरेक्शन में जा रही है सेम उसी डायरेक्शन में उठा के यहाँ लाना है, ये चेंज ना हो जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, फिर अपने कोण से ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जब रखेंगे तो ये कोण कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। और अगर मान लो मैं इस रेखा को उठा के यहाँ लाता, ये कोण कितना है, 0 डिग्री। जब यहाँ से कोण माप रहा हूँ तो ये तो 0 डिग्री है, तो समांतर रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है? चलो, कोई भी दो रेखाओं के मध्य कोण मापना हो, जैसे कि एक रेखा यूं है और एक रेखा यूं जा रही है। अब मुझे बोला इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण बताओ, तो क्या करेंगे, कोण बताने के लिए इस रेखा को उठा के इसके पास ले आओ। पर ध्यान रहे जब भी लाओ तो इनकी दिशा चेंज ना हो, ये जो है सेम इसी तरह होनी चाहिए, तो हम बता सकते हैं इनके मध्य का कोण कितने डिग्री है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो, लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य का कोण, जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री हो। हे हरिराम, कितना दिमाग है लड़कियों में, एक एक साथ दो दो कार्य।
साथ मोबाइल भी देख रही हैं, साथ में लिखी हुई रही, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? नहीं, आप तो बना रहे हो, उनको सोच रहा हूँ मैं, आप कैसे कर लेते हो इतना काम? चलो सुनना ज़रा। अच्छा, लड़कियों में टैलेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही। मम्मी को देखता हूँ कई बार याद आ जाता है ना, इतना टैलेंट कहाँ से आया होगा। मम्मी बात करती है फ़ोन पे तो साथ में खाना भी बना लेती है, साथ में अन्य काम भी साथ साथ कर लेती है, तो इतना टैलेंट कहाँ से आता है? हम तो बात करते हैं तो भाई साहब दूसरे को बोले एक बार चुप हो जा, की कौन करना एक बार। हालांकि हमारी बात ही तो 20-30 सेकंड होती है, ज़्यादा होती भी तो नहीं है ना। मम्मी को पता है 1 घंटे लगातार बात करनी है, तो बीच वाले 1 घंटे काम छोड़ भी तो नहीं सकती, वो इतने करने भी तो है। तो सेम यही कंडीशन बनी हुई है कि ये बात भी तो करनी है और मास्टर जो लिखा रहा है वो लिखना भी ज़रूरी है। लिखिएगा, ऐसी 2 रेखाएं जिनके मध्य का कोण 90 डिग्री हो, लंबवत रेखाएं कहलाती है। जाओ भाई, हरप्रीत कौन है? हरप्रीत जी, लंबवत रेखाएं कहलाती है। तो कोई भी 2 रेखा, जैसे कि मेरे पास AB हो और CD हो, अगर लंबवत हो तो लंबवत को दिखाने का तरीका ये रहेगा लालियो, लंबवत रेखाओं को दिखाने का तरीका ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि AB और CD एक दूसरे के लंबवत है। नीचे मुंह करके की गई बातें भी अक्सर सुनाई दे जाती है। AB और CD लंबवत है, ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ, नीचे मुंह करके बोलने से आपको पता है इको और बढ़ जाता है, साउंड का ज़्यादा आती है ना, टकरा के प्रति सी वापस आवाज़ आती है अपने कानों तक, तो इको बढ़ जाता है। हाँ, तो AB और CD लंबवत रेखाएं हैं। ये लो, और आपकी तो बेस भी ज़्यादा है, तो पूरा मज़ा आ रहा था। पुरुषों की आवाज़ की आवृत्ति कम होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है, भारीपन होता है। और लड़कियों की आवाज़ की आवृत्ति ज़्यादा होती है, तीव्रता कम होती है, कानों में चुभती है। आगे लिखो, संपाती रेखाएं कोइंसाइड लाइंस, संपाती रेखाएं कोइंसाइड लाइंस, संपाती रेखाएं कोइंसाइड लाइंस, कोइंसाइड लाइंस। लिखना, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हो। संपाती रेखाएं कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। भावनाएं अनियंत्रित हो रही है। संपाती रेखाओं के मध्य कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। जीरो डिग्री या 180 डिग्री होता है। ध्यान देना लालियो, अगर कोई 2 रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। ड्रॉ इट। नोट कर लिया क्या? आगे लिखना, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस,
इन रेखाओं की खास बात यह है कि जीवन में एक ही बार मिलती है, बाद में बिछड़ जाती है एक दूसरे से, तो इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। जैसे कि मैंने कुछ लाइंस बनाई आपके सामने जो कि जीवन में एक ही बार मिली है, दूसरी बार कब मुलाकात होगी कभी नहीं पता इनको, और ये बिंदु कहलाता है जहाँ पर मिली है, इस बिंदु को बोलते हैं संगम बिंदु। संगम बिंदु। तो लिखिएगा परिभाषा, ये बना लो, चलो पहले बना करके लिखना। ऐसी रेखाएं जो केवल एक ही बिंदु से, ऐसी रेखाएं, ठंड लगे, ऐसी रेखाएं जो केवल एक ही बिंदु से गुजरती है संगामी रेखाएं कहलाती है। संगामी रेखाएं कहलाती है। तथा यह बिंदु संगम बिंदु कहलाता है। संगम बिंदु कहलाता है। संगम बिंदु कहलाता है। प्रश्न लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा। एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं, एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं होती है डैश। ऑप्शन ए लंबवत रेखाएं, ऑप्शन बी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऑप्शन सी समांतर रेखाएं, ऑप्शन डी संगामी रेखाएं, ऑप्शन ई संपाती रेखाएं। आ लो 10 लंबवत, ऑप्शन ए ठीक है। और कुछ सोच पा रहे हो? अच्छा ज़्यादा मत सोचो, तुम एक बार यूँ करो कि जो आपको बोला गया बना के देखो। तुम्हें बोला गया कि एक ही रेखा का लंबवत खींची गई रेखाएं, तो कोई एक रेखा बनाओ, उसके लंबवत बनाओ बहुत सारी रेखाएं, तो फिर देखना क्या है वो रेखाएं। समांतर है, एक लंबवत है, एक प्रतिच्छेदी है, एक संगामी है। कोई भी एक रेखा बनाओ, उसके लंबवत बहुत सारी रेखाएं बनाओ। समांतरों की क्या, ये ठीक उत्तर है। ध्यान देना, कोई भी एक रेखा के लंबवत रेखाएं खींचनी है। जैसे मैंने एक रेखा बनाई, उसके लंबवत बहुत सारी रेखाएं बना दी, जिनके मध्य का कोण जो है ये सारा का सारा 90 डिग्री है, लंबवत है सारी रेखाएं। अब मुझे बताओ, क्या ये रेखाएं समांतर है? क्या ये रेखाएं समांतर है? क्या ये तो बिल्कुल समांतर ही है। क्या एक दूसरे को काट रही है? कभी नहीं काटेगी जीवन में। ये जब इस रेखा के लंबवत है तो ये हमेशा समांतर ही होगी, और समांतर होगी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे लिखना, तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा। लिखो,
ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइंस, ध्यान देना क्या कुछ है। अगर कोई भी दो रेखा हो या दो से ज़्यादा भी हो, उनको अगर कोई एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करने वाली दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली ये एक ही रेखा है, तो ये एक रेखा जो है तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा होने के लिए आवश्यक नहीं है कि जिन रेखाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है वो समांतर ही हो। तिर्यक छेदी रेखा होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि जिन रेखाओं को ये प्रतिच्छेद कर रही है वो समांतर ही हो। इसका मतलब ये है कि वो समांतर ना हो तो भी काम चल सकता है, ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा होगी। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया? लिखना कोण एंगल, हेडिंग लगाइएगा कोण एंगल। क्या होता है कोण? जीवन में बहुत सारे कोण पढ़े हैं तुमने। कोण खाया है क्या कभी? इस बार मेले में और कुछ ना खाओ, कोण जरूर खा के आना, ताकि कम से कम ये बता सको कि हाँ खाया है। बड़े नालायक लोग हैं, बोलते भी नहीं है। इतना क्या खौफ है तुम पर जिंदगी का, कितना तनाव झेल के आते हो घर से। कोण लिखिएगा उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदुओं वाली दो किरणें कोण बनाती है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ध्यान देना लालियो। सबसे पहले मुझे बताओ जरा, किरण क्या होती है? ये कोई बताएगा क्या? किरण के पापा को पता होगा कैसी होती है ना? किरण की मम्मी को भी पता होगा। चलो ध्यान देना, आपने टॉर्च तो देखी होगी। टॉर्च से कुछ यूं किरणें निकलती है, तो किरण ऐसी होती है। इसका मतलब जिस रेखाखंड का एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु अपरिमित रूप से बढ़ाया जाए तो ऐसी आकृति को हम किरण कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या कहा है, ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी दो किरणें होंगी लेकिन प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक ही होगा, तो ऐसी किरणें कोण बनाएगी। इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। बात क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं प्रारंभिक किरण, इसको बोलते हैं लालियो प्रारंभिक किरण। और ऊपर जो बनी है इसको बोलते हैं अंतिम किरण। और ये जो ऊपर की ओर क्लॉकवाइज, ये जो एंटी क्लॉकवाइज कोण बना है,
इसको बोलते हैं वामावर्त कोण, और पॉजिटिव कोण भी बोलते हैं प्लस थीटा, पॉजिटिव कोण भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? वामावर्त कोण, वामावर्त कोण, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये कोण यूं बने, किरणें तो यूं भी हो सकती है लालियो, किरणें तो यूं भी हो सकती है, और अगर यूं बने तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज कोण, यानी कि नेगेटिव कोण, यानी कि दक्षिणावर्त कोण, दक्षिणावर्त कोण। और ये प्रारंभिक किरण, ई है अंतिम किरण। ये लो, बना लो किरण को। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। मुझे बताओ ज़रा, एक डिग्री क्या होता है? एक डिग्री, व्हाट इज 1 डिग्री?